नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और बहुजन समाज पार्टी की जो मांग बीते कई सालों से है, जिसको बीएसपी के लोग बार बार उठाते रहे हैं और ख़ुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती कई बार उस मांग का जिक्र करती रही हैं, उस मांग को बीजेपी के सांसद ने संसद में उठाया। शाहजहांपुर से बीजेपी के सांसद अरुण कुमार सागर ने वो डिमांड कर डाली, वो मांग कर डाली जो बीएसपी मायावती बीते कई सालों से कर रही है और बहुजन समाज पार्टी के लोग कर रहे हैं। बीजेपी सांसद अरुण कुमार ने सदन में बसपा संस्थापक दिवंगत काशीराम को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग लोकसभा में उठाई और ये मांग कई मौक़ों पर मायावती भी कर चुकी हैं, बीएसपी के कई बड़े नेता कर चुके हैं। तो इस मांग को संसद में बीजेपी के सांसद अरुण कुमार ने उठाया। उन्होंने शून्यकाल में काशीराम को दलितों के उत्थान के लिए ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले नेता बताते हुए कहा कि दलित राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान बनाया और दबे कुचले वर्ग के लोगों को आगे लाने के लिए वो हमेशा प्रतिबद्ध रहे। सरकार से अनुरोध है कि काशीराम के समाज और देश के प्रति योगदान को देखते हुए मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और उनकी इस मांग का बहुजन समाज पार्टी भी स्वागत कर रही है। हालांकि मायावती ने इस बात को लेकर एक ट्वीट भी किया और उन्होंने इस ट्वीट में ये तो कहा कि मांग तो ठीक है, लेकिन इस काम को निपटाया भी जाए, इस काम को किया भी जाए। डिमांड तो बहुत दिनों से हो रही है, लेकिन भारत रत्न जल्द से जल्द मान्यवर काशीराम को दिया जाए। तो बीजेपी सांसद अरुण कुमार सागर की इस डिमांड पर मायावती ने जो ट्वीट कहा, उसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा, क्या कुछ कहा, वो भी आप लोग जान लीजिए। यूपी बीजेपी के एक दलित सांसद द्वारा बीएसपी के जन्मदाता संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी को भारत रत्न की उपाधि देने की मांग करने की बजाय केंद्र की सत्ता में अपनी सरकार से इसे तुरंत दिलवाएं, जिसका बीएसपी भी दिल से स्वागत करेगी, वरना इसकी आड़ में दलितों को गुमराह करना बंद करें। मायावती ने कहा कि ये जो मांग अरुण सागर ने की संसद में, ये मांग तो वो कई सालों से कर रही हैं, मायावती उनके बड़े नेता कर रहे हैं। तो ये सिर्फ मांग ही ना रह जाए, बल्कि सरकार से तुरंत इसको दिलवाया भी जाए, नहीं तो ये सिर्फ गुमराह करने का तरीका है और दलित राजनीति करने का तरीका है। आपको बता दें, इसी साल फरवरी में केंद्र सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा था। उस वक्त भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ये बात कही थी, इस मुद्दे को उठाया था, अपनी पुरानी मांग को उठाया था और कहा था कि वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा जिन भी हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है वो स्वागत योग्य है, लेकिन इस मामले में खासकर दलित हस्तियों का तिरस्कार एवं उपेक्षा कतई उचित नहीं है। सरकार इस ओर भी ध्यान दे। तो उस वक्त भी मायावती ने सरकार को चेताया था, कहा था कि आप भारत रत्न दे रहे हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़े काम किए, समाज के लिए बहुत बड़े काम किए, वो ठीक है, लेकिन जो दलितों की हस्तियां हैं उनको नज़रअंदाज ना किया जाए। इसके आगे मायावती ने कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंबे इंतजार बाद बीपी सिंह जी की सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। उसके बाद दलित और उपेक्षितों के मसीहा मान्यवर श्री काशीराम जी का इनके हितों में किया गया संघर्ष कोई कम नहीं है, उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इससे पहले भी बीएसपी चीफ कई बार ये डिमांड कर चुके हैं। मोदी सरकार ने इसी साल पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो यही डिमांड अब मायावती उठा रही हैं कि काशीराम को भी भारत रत्न दिया जाए। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, डिमांड से काम नहीं चलेगा। दरअसल आपको बता दें, संसद में बीजेपी के जिन सांसद ने ये डिमांड उठाई वो शाहजहांपुर से बीजेपी के सांसद हैं और उन्होंने सपा की ज्योत्ना गोंड को हराया था और इससे पहले वो बसपा में थे। तो बसपा में भी इन्होंने लंबा वक्त बिताया था और 2015 में वहाँ से निकलने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे
और 2019 में अभी वो सांसद चुने गए थे। तो ये भी कभी बीएसपी में रहे और अब ये बीजेपी में आ गए हैं, बीएसपी के पुराने नेता रहे हैं। असल अरुण कुमार सागर ने राजनीति भी बीएसपी में रह के ही सीखी है। इनकी जो राजनीति की शुरुआत हुई थी ये 2000 में बीएसपी के साथ ही हुई थी और उस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश खास तौर से रुहेलखंड में बीएसपी में खास तौर से जाटव समुदाय के लोकप्रिय युवा नेता थे ये। बसपा ने इन्हें 4 बार शाहजहांपुर ज़िले का जिला अध्यक्ष बनाया, लेकिन 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते इनको पार्टी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद ये बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीएसपी ने 2008 में महज 32 साल की उम्र में अरुण सागर को राज्य निर्माण निगम का उपाध्यक्ष, जो एक तरह का राज्य मंत्री का दर्जा वाला पद होता है, वो बनाया था। और पहली बार 2012 में बसपा के टिकट पर ही पुवैया विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ने उतरे थे। इस चुनाव में सपा की शकुंतला देवी से ये हार गए थे, जिसके बाद 2015 में बीएसपी से ये पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए थे और अब ये शाहजहांपुर से सांसद हैं। तो बीएसपी के इन्हीं सांसद ने सदन में ये आवाज़ उठाई, जिसको लेकर मायावती ने भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा डिमांड और मांग तो बहुत सालों से हो रही है, राहत रत्न दिलवा के दिखाइए, नहीं तो दलितों को गुमराह मत करिए। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।